क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्लैक होल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, और परमाणु बम का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट ओपनहेमर ने भी माना था कि एक ब्लैक होल नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो बात आइंस्टाइन और ओपनहेमर ने कही, उसे एक इंडियन साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेज में प्रूफ करके दिखाया है। एक इंडियन साइंटिस्ट आभास मित्रा ने हाल ही में एक बुक लिखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक होल पैराडाइम, जिसमें उन्होंने यह सब राज खोले हैं। इनकी बुक रिलीज होते ही अमेज़न पर ट्रेंड करने लग गई और कई वैज्ञानिक इनकी बुक पढ़कर ये मानने लगे हैं कि ब्लैक होल होता ही नहीं। तो आखिर आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपनहेमर ने ऐसा क्या कहा था जिस बात को वैज्ञानिकों ने अवॉइड कर दिया? हम सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने ही सबसे पहले ब्लैक होल को लेकर मैथमेटिकल बेस तैयार किया था, और उन्हीं के साथ ही रोजर पेनरोज को ब्लैक होल को लेकर 2020 का नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया के बादशाह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को बिल्कुल इम्पॉसिबल बताया था। आइंस्टाइन के समय से ब्लैक होल को श्वार्ज़चाइल्ड सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता था और इवेंट होराइजन को श्वार्ज़चाइल्ड सरफेस के नाम से। 1939 में ही आइंस्टाइन ने एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जिसमें आइंस्टाइन ने कहा कि ब्लैक होल जैसी चीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आइंस्टाइन ने कहा था, द बेसिक रिजल्ट ऑफ द स्टडी इज डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर नो श्वार्ज़चाइल्ड सिंगुलैरिटी इन द रियल वर्ल्ड। इट इज absent because the matter cannot be concentrated in arbitrarily way. Otherwise, particle composing the clump will reach the speed of light. यहाँ आइंस्टाइन का कहना है कि मैटर कभी भी मनमाने ढंग से एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हो तब मैटर स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। साथ ही ऐसा होने पर मैटर सर्कुलर ऑर्बिट्स में लगभग स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, जो कि मैटर को कोलैप्स करने से रेजिस्ट करेगा। आइंस्टाइन के अलावा ओपनहेमर अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं, physically such a singularity would mean that the expression used for energy momentum tensor does not take account of some essential physical fact which would really smooth the singularity out. He further added that a real star which has no initial singularity could never develop into a black hole or any other singularity. Further, a star in its early age of development would not possess a singular density or pressure. It is important for a singularity to develop in a finite time. यहाँ पर ओपनहेमर ने साफ तौर पर बता दिया है कि ब्लैक होल तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हम रियल फिजिकल इफेक्ट को हटा दें, और यदि ब्लैक होल फॉर्म होता भी है तो इसे फॉर्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब ये कभी फॉर्म नहीं होगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पहले ही यह बता दिया था कि ब्लैक होल कभी फॉर्म नहीं कर सकता। आभास मित्रा ने इसी चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया कि कैसे एक ब्लैक होल का मास ही जीरो होगा यदि वो फॉर्म हो जाए, जिसका मतलब है कि वह कभी फॉर्म नहीं हो सकता। और साथ ही ब्लैक होल का फॉर्मेशन रिलेटिविटी को वायलेट करता है। इन्होंने अपनी बुक में ब्लैक होल को लेकर पूरा एनालिसिस दिया है, जिसे पढ़कर वैज्ञानिक भी इनकी बात से कन्विंस हो रहे हैं। इनकी इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, आइंस्टाइन सही थे या फिर हॉकिंग? ब्लैक होल्स होते हैं या नहीं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।